राम राम भाई सारन है। वेलकम टू वर्मा साइकिल शोरूम चिल्ड्रन टॉयज एंड गिफ्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की वॉकर के बारे में। जो छोटा बच्चा होता है, जो 6 महीने के बाद 7-8 महीने का होता है, जब वो बैठने लग जाता है तो उसके बाद उसकी बारी आती है चलने के लिए। तो चलने के लिए हम ज्यादातर बच्चों के लिए वॉकर यूज करते हैं। और वॉकर में भी कई मॉडल आते हैं। एक पुश वॉकर आता है, एक वॉकिंग वॉकर आता है, एक जो सिंपल बैठ के रहने के लिए होता है, बस खड़े होकर चला सकते हैं, ऐसी वॉकर भी आती है। बहुत से मॉडल आते हैं वॉकर के। लेकिन आपको जो मेन दो वॉकर यूज होती है, आज उनके बारे में बताने वाला हूँ कौन सी बेस्ट होती है और बच्चों के लिए जो सही है। तो हमारे पास दो वॉकर आती है। एक तो ये आती है बच्चों की, जिसे हम पुश वॉकर कहते हैं, जो पहले हम लकड़ी के चलाते थे। यहाँ से बच्चा बच्चा पीछे से पकड़ेगा और इसको आगे पुश करेगा। लेकिन इसमें वो बच्चा थोड़ा सा अगर खड़ा हो सकता है पहले आराम से, तो इसको वो आराम से चला सकता है। और 6-7 महीने का बच्चा जो अभी बैठना ही सीखा है, तो एकदम इसको पकड़ कर नहीं चलाएगा, उसको डर रहेगा कहीं वो गिर ना जाए। और एक ये वॉकर आती है जो ज्यादातर यूज में होती है, सिंपल वॉकर। इसके अंदर बच्चा आराम से ऊपर बैठ जाता है, नीचे टायर होते हैं और इसके अंदर बच्चा नीचे पैर से इसको हल्का फुल्का थोड़ा मोटा पीछे करता है, तो ये थोड़ी मोटी हिलती है। बाकी और इसके अंदर डिजाइन आते हैं, बहुत सी क्वालिटी आती है इसके अंदर, भी बहुत से मॉडल आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इन दोनों में से कौन से बच्चे के लिए सही है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोनों में से तो सबसे पहले बात आती है, बच्चा जब 5-6 महीने का हो जाता है, बैठने लग जाता है, तो उसको आप जितना अगर फ्री रहते हो तो आपको खुद से उसको खड़ा करो, थोड़ा सा सहारा दो हाथ का या किसी चीज को पकड़ कर उसको चलाने की कोशिश करो। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है बच्चों के लिए। ये चीजें नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये है कि आप बच्चा उसमें अगर गिर जाता है तो उसको चोट वगैरह लगने की वो सकती है। लेकिन आप अगर खुद उसको बच्चों को चलाते हो तो उसके लिए बिल्कुल सही हो, आप खुद चला के सिखा सकते हो तो बेस्ट है। लेकिन उसके बाद अगर बात करूं मैं इस वॉकर की, इस वॉकर में बच्चा बैठ जाता है, बिल्कुल सही है आराम से। लेकिन इसके कुछ नुकसान है, कुछ फायदे हैं, तो पहले फायदे बता देता हूँ। इसमें बच्चा आराम से बैठ सकता है, गिरेगा भी नहीं, क्योंकि इसके जो साइज है ये साइड में है, तो थोड़ा स्पेस ज्यादा होने की वजह से ये गिरेगा ही नहीं। और आराम से बच्चा इसको थोड़ा मोटा पैर से आगे पीछे कर सकता है, थोड़ा मोटा। अगर बाकी ये एक एडजस्टेबल साइज वाला भी आता है, जिससे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं बच्चे की हाइट से। ये बच्चे के लिए सही है। लेकिन इसमें नुकसान क्या रहने वाला है, जैसे बच्चा अगर हम बिठा देते हैं और बच्चा एक साइड टेढ़ा हो जाता है वजन में, या क्योंकि खुद शरीर संभाल नहीं सकता, एक साइड टेढ़ा हो जाएगा, तो उसका एक पैर टच करेगा, एक पैर टच नहीं करेगा। अगर हम इसको ज्यादा टाइम यूज करेंगे तो वो बच्चों के लिए वो शरीर में दिक्कत हो जाएगी, उसको पैर गलत रखने लग जाएगा या शरीर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और जो बच्चा 1 साल से छोटा होता है उसका शरीर बहुत नाजुक होता है, और उसको जितने भी सेम में वो रहेगा वो उतना सेम में जल्दी डलेगा। बहुत नरम शरीर होता है बच्चे का। तो इसके लिए तो ये खराब इसीलिए है कि बच्चा के बस पैर टेढ़ा ना हो जाए या एक साइड में टेढ़ा रहने ना लग जाए। लेकिन इसमें थोड़ी सेफ्टी है। और अगर ये है, इसमें बच्चा इसको पीछे से पकड़ के चलाएगा। लेकिन पीछे से चलाने में क्या है, अगर वो 5-6 महीने का बैठा ने लगा है और अभी थोड़ा मोटा खड़ा होता है, अगर इसको चलाएगा, अगर इसमें बैलेंस नहीं कर पाया, ये थोड़ा सा आगे पुश हो भी गया ज्यादा, या फिर इस साइड भी गिर सकता है, इस साइड भी गिर सकता है, उसमें बच्चे को थोड़ी चोट लग सकती है। लेकिन इसका फायदा ये है, इसमें बच्चा जितनी बार भी खड़ा होगा, इस पर को चलाने की कोशिश करेगा, उसको हर बार उतना ही ज्यादा खुद से बैलेंस करने की कोशिश करेगा। उसमें खुद से बैलेंस करेगा तो उसका अगर पैर भी टेढ़ा होता है, वो ज्यादा टाइम टेढ़ा नहीं रख पाएगा, या तो वो गिर जाएगा या फिर उसको दोबारा रख के उसको अलग शेप में रखने की कोशिश करेगा। उससे वो और जल्दी ज्यादा सीखेगा, सेफली सीखेगा, और उसमें शरीर में कोई मतलब बनावट में भी फर्क नहीं आएगा। ये उस चीज के अंदर बेस्ट है। और इसके अंदर छोटे बच्चे हम इसी में इस वॉकर में हम इसलिए रखते हैं ताकि जो छोटा बच्चा है वो मैन तो सेफ रहे, गिरे नहीं। अगर इसमें बच्चा थोड़ा टेढ़ा भी गिरा रहता है तो भी वो सेफ रहता है गिरता नहीं है। इसलिए हम इस वॉकर को ज्यादा खरीदते हैं। ठीक ये भी है, लेकिन ये वॉकर जितना हो उसके कम से कम यूज करनी है बच्चों को। आप सुबह एक आधा घंटा बच्चे को दे सकते हो, शाम को एक आधा घंटा दे सकते हो। अगर बच्चा ज्यादा दिन सारा दिन इसी में रहता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़े मोटे टाइम के लिए ये बेस्ट है। और ये बेस्ट है, ये आप जितना दे इसको बच्चों के लिए ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा बच्चा इतना हो स्टेबल हो कि थोड़ा खुद खड़ा हो जाए या कुछ पकड़ के चलता हो, तो उसके लिए ये सही है। इसको पकड़ के आराम से चल सकता है, फिर वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा मोटा चल सकता है। बिल्कुल जैसे मान लो ये 6-7 महीने के बच्चे के लिए हो गया और ये 8-9 महीने के बच्चे के लिए हो गया। लेकिन 6-7 महीने का जो बच्चा है वो खुद से थोड़ा मोटा बैठता है, खड़ा होता है, तो ठीक है, कोशिश करो कि आप ये ना दे पाओ। उसके बाद आज जब 8-9 महीने का होता है, पैरे नहीं चलने लगता या फिर थोड़ा मोटा कुछ पकड़ के चलता है, तो आप ये दे सकते हो। ये थोड़ा सा मुझे दोनों में से ये बेस्ट लगता है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है छोटे बच्चे को 6-7 महीने का होता है, क्योंकि 6 महीने तो बस ही
उसका सोना रहता है या उसका बैठना ही रहता है बस। तो उसके लिए आप वो भी ले सकते हो, लेकिन ये बेस्ट रहेगा, उसको 2 महीने लेट दो। लेकिन 9 महीने के बाद भी अगर 10वें महीने तक भी खड़ा हो, चलने में थोड़ा देर हो, तो उसके बाद भी आप उसको यही दो। इसमें क्योंकि जितना खुद से चलेगा उतना ज्यादा खुद कंट्रोल होएगा, उसका शरीर कंट्रोल होएगा। तो आप इन दोनों में से ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, और कोशिश करो तो ये सही है बच्चों के लिए। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बढ़िया सा। बाकी वॉकर के और बहुत से मॉडल आते हैं, इसमें भी बहुत से डिजाइन आते हैं, इसमें भी बहुत सारे डिजाइन आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, फिनोलो टाइम में भी आते हैं, बहुत आते हैं, और भी बहुत तरह के वॉकर भी आते हैं। तो बच्चों के लिए आप जैसा चाहो खरीद सकते हो। बाकी हमारे शोरूम से खरीदना चाहो तो प्रोफाइल में मेरा नंबर है, आप फोन करके घर बैठे मंगा सकते हो। और शोरूम पर विजिट करना चाहते हो तो पुराना मंडी गन्ना तहसील के पास में